हम सब जानते हैं कि संदेश लेकर कौन आ रहे हैं, हमारे विश्वासी मंदिर के संचालक जी, श्री जे.एस. लाल जी, जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। उनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज के आगे के संचालन मैं श्री अभिषेक ब्राउन जी को सौंपती हूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। अरे सबको जय मसीह की। जय मसीह की भैया जी। जय मसीह की। मेरी आवाज जय मसीह की। मेरी आवाज ठीक है और मैं ठीक दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? एक नंबर। बस आप बस बहुत handsome दिख रहे हैं। थोड़ा सा कैमरा ऊपर करेंगे ना तो चेहरा पूरा दिखाई देगा अंकल जी। थोड़ा सा कैमरा ऊपर करिए ना। हाँ, मैं चाहता हूँ कि इतने चेहरे दिख रहे हैं सबके 32 दिखे, मेरे भी 32 दिखाता हूँ। ठीक है भैया आवाज ठीक आ रही ना? जैसा आपका नाम है वैसा आपका रंग है। आपका रंग रूप से चलो आपका प्रभु नाम की मैच कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से एक अवसर दिया। मेरे प्रियो, इसके पहले के प्रश्नों पे जाएं, मैं सबको परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं और आप सबको भी जो यहाँ पर उपस्थित हैं। और मेरे प्रियो, जब रण क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो अवश्य है, आप सब जानते हैं कि लिखा है कि वचन की तलवार, इफिसियों 6 में, कि वचन की तलवार अगर हम प्रशिक्षित हैं या अप्रशिक्षित हैं, और अगर हम वचन की तलवार नहीं भांज सकते तो निश्चित रूप से एक आत्मा को नहीं जीत पाएंगे। इसलिए वचन आत्मा की तलवार है और इसलिए हम आत्मा जीत पाएंगे। सो मेरे प्रियो, हमको इस युद्ध में 2 किस्म के लोग होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, अप्रशिक्षित, जिसको कहते हैं स्किल्ड और नॉन स्किल्ड। तो बहुत से लोग ये तो जानते हैं, बाइबल पूरी तरह से जानते हैं, लेकिन फील्ड में उसको कैसे उपयोग करना है, और इसके लिए एक आवश्यक है कि हम एक उत्तर, जैसे कि आज आप सबको दिया गया है कि सारांश, सटीक और व्यवहारिक उत्तर नम्रता से देने का प्रतिफल एक आत्मा की जीत होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूरी बाइबल को जानने वाले और पूरी चाहे कितना भी एजुकेशन ले ले, मगर अगर सटीक उत्तर नहीं तो दे पाए तो हम परमेश्वर के राज्य से भी वंचित हो जाते हैं। और यहाँ पर आपने पढ़ा कि सही उत्तर पर परमेश्वर के राज्य के करीब है। ये ऐसी बातें आती हैं और अभी एक के बाद अपन देखेंगे कि कैसे हम ये माने और कहाँ लिखा है कि हम अगर सही उत्तर दे रहे हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और इसलिए जैसा कि अभी पढ़ा गया, तब आपने कहा कि लूका 21:10 कि तब यीशु ने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, भूंडोल होंगे। और इसके लिए अपने संदेश के आगे बढ़ने से पहले मैं याद करता हूं, आपको मालूम है तो आप गा सकते हैं। 61 नंबर का हमन गाना गाबुन का गीत है, जिसके एक पद में गा रहा हूं, पद से। अकाल भुखमरी नहीं की नारियां, नफरत और दूरियां, चिंता उत्पात हत्या होते कठिन समय है, बचकर ही चलना, धीरज को धरना, विश्वास न छोड़ना, यीशु ही है केवल सबकी आस। धीरज को ना छोड़ना, धीरज को ना छोड़ना, धीरज को ना छोड़ना। देख यीशु आता, बादलों पर आता, तुरही फूंक जाती, अंत समय अब आता। पा जाओ सब जन उद्धार, रहना सब हरदम तैयार। पा जाओ सब जन उद्धार, रहना
रहना सब हरदम तैयार। प्रियो, आप सब जानते हैं कि अंत समय निकट है और सताव बढ़ गया है हमारे देश में भी, और बहुत सी बातें होती हैं, परंतु ये सताव हमारे लिए स्वर्ण अवसर होता है गवाही देने का, और गवाही देकर के हम एक उत्तर से बहुत सी आत्माओं को, विरोधियों को जीत सकते हैं। और इसलिए उत्तर का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सारी बाइबिल जानते हैं, सब कुछ जानते हैं और उत्तर देना नहीं आता, कभी-कभी कोर्ट में सोचिए कि आपको जो कहना है और आप सही उत्तर अगर नहीं दे पाए तो सजा हो जाती है, और इसीलिए हम स्वर्ग राज्य से वंचित भी हो सकते हैं। इसलिए ये जो उत्तर का देना जो है, यीशु मसीह से उस समय भी बहुत ढेर सारे प्रश्न पूछे गए, जिसमें से आपको अभी जो सेंड किया गया हमन गाना गावोन के पृष्ठ नंबर 20 में, और मैं सोचता हूँ कि टिप क्रमांक 5, जिसमें कि हमने बहुत तैयारी की, बहुत मेहनत की, और ये कुछ प्रश्न निकाल के रखे हैं ताकि आप लोग स्टडी कर सकें और समझ सकें कि यूहन्ना 3:11-12 के अंतर्गत और प्रेरितों कांड 4:20 ऐसा हमसे हो नहीं सकता, जो कुछ हमने सुना देखा है उससे ना कहें। और हम जो जानते सो कहते हैं, जो देखते हैं उसकी गवाही देते हैं। तो इसके अंतर्गत ये सब यीशु मसीह उत्तर देते थे, और बड़े-बड़े राजा महाराजा भी निरुत्तर हो जाते थे। तो ये आपके सारी जितनी भी आपकी शिक्षा है और जितना भी आप बड़े हैं और प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, तो उसका मैंने आपको एक रूपरेखा बताया कि उत्तर देने से, सही उत्तर देने से आत्मा भी जीती जाती है और आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। और ये आपका फील्ड में वास्तव में आपको तलवार भांजना आता है और आप युद्ध निश्चित रूप से जीतेंगे। और अगर आप उत्तर देना नहीं जानते तो इन तीनों चीजों से आप वंचित हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। बहन, अब मौका है आप लोग को कि प्रश्न करें। तो जिसने पहले पूछा, और इसके पहले कि प्रश्न करें तो मैं आप सबको बता भी दूं कुछ बातें हैं। वैसे तो निर्देश बहुत कुछ दिए हैं कि प्रश्न हमेशा समझने योग्य भी होना चाहिए। कई बार होता है कि हम प्रश्न करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है हमारे 15-16 बोर्ड में पहले भी लिखाया है कि सिद्ध लोगों में परमेश्वर का ज्ञान, गुप्त ज्ञान, भेद की रीति पे बताने के विषय केवल धर्मराज के खोजियों के लिए और केवल वयस्कों के लिए। सो कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे प्रश्न करते हैं जिसके समझने के योग्य भी हम नहीं। ऐसा नहीं कि सब उत्तर को आप समझ सके, और इसलिए मैं एक उदाहरण बताता हूं कि मैंने बचपन में अपनी माँ से पूछ दिया कि भाई बच्चे कैसे पैदा होते हैं। अब सवाल ये है कि वो बताए कैसे अपनी उम्र के अनुसार, और माँ ने बड़ी समझदारी से उम्र और समझदारी के अनुसार उत्तर दिया। हो सकता है वो सही उत्तर ना हो, गलत हो, पर बाद में मुझको अपने आप में समझ आएगा, मगर प्रश्न था इसलिए समस्या होती। और इसलिए हमको ये भी समझना चाहिए कि हम कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं और कितना हम समझ सकते हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ कि यीशु मसीह ने कहा कि भाई मैं भी तुम्हें नहीं बता सकता। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि तू किस अधिकार से ये सब करता है, और यीशु मसीह को कहना पड़ा भाई मैं नहीं बता सकता। उन प्रश्न पे प्रश्न किए और उन्होंने कहा कि जब तुम नहीं बताते तो मैं भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कई बार फंसाने के लिए प्रश्न किए जाते हैं। हाँ बोलो तो भी मुश्किल है, ना बोलो तो भी मुश्किल। तो हमको सांप की नहीं, चतुर और कबूतर की नहीं, भोले बनना है। और नीति वचन ने कहा चतुर अपने उत्तर को, बुद्धिमान अपने उत्तर को छुपा लेता है। तो ये सब बातें हैं, और उन सब बातों के रेडियस में, परिधि में हम लोग जवाब देते हैं। तो कुछ और बातें हैं, पर आगे अपन बढ़ेंगे और मैं मौका दूंगा कि पहले प्रश्न कर लें, फिर बाद में हम और आगे बढ़ेंगे वचन में। हाँ जी, जी, जी। सभी को जय मसीह की। मैं मीना डांगरे बैंगलोर से हूँ। मेरा सवाल व्यवहारिक है। जैसा कि आप सभी कोई जानते हैं कि मैं विश्वासी मंदिर और अपने जो मेरे जगह है, जहाँ स्तुति आराधना होती है, वहाँ से मैं दूर रहती हूँ। परंतु मेरा सवाल ये है कि हम पाप में थे और अपने पाप को अंगीकार करके हम प्रभु को ग्रहण किए और प्रभु में आए। लेकिन
मेरा सवाल यहाँ से शुरू होता है। अगर हमें यह मालूम चले कि जो प्रभु में आने के बावजूद भी अगर कोई पाप करता है और अगर जैसे कि वो हमारे चाहे पास्टर हो, अगुवे हों, अगर वो लोग अगर ऐसा करते हैं, तो फिर क्या हमें उनके आदेश या उनके निर्देश के अनुसार चलना चाहिए? क्या हम उन्हें अपने जीवन में पहला स्थान देना चाहिए कि नहीं? मेरा ये सवाल है। आपने कहा सॉरी, जैसे कि आपने कहा कि वो पाप कर रहे हैं, तो मेरी बहन, अगर आप निश्चित हैं और जानते हैं कि पाप क्या-क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि हमने पाप की परिभाषा में यहाँ लिखा है। आपको मालूम है पाप की परिभाषा में? दो चित्तापन और जो हाँ, तो इसलिए अगर आप निश्चित हैं, तो काहे के लिए उनके पीछे जाती हैं? मत जाइए, ठीक है? चाहे कोई भी हो, संसार का कोई भी व्यक्ति, उसके संग जाना उचित नहीं, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट जी भाई। अंकल जी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। पिछले सवाल से ही मेरा सवाल ये है कि हुँ, मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 12 को जब उसने यह सुना कि हुँ, यूहन्ना बंदी बना लिया गया है, तो वह गलील को चला गया। एक यहाँ पे हुँ, और दूसरा मरियम मगदलीनी जब अ, 28 के 8 में वे भय और बड़े हुँ, आनंद के साथ कब्र से सिद्ध लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु ने उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उससे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कह दो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। तो ये गलील भैया मुझे थोड़ा सा आत्मिक दृष्टि से जाना है कि ये गलील है क्या, जो बार बार मतलब इसमें गली बताया गया। गलील एक देश जी भैया। है ना? और यीशु मसीह जो थे तेजस्वी थे और वे जो थे वो कहीं पर भी अब संसारिक मनुष्यों के साधन से नहीं, परंतु कहीं भी पहुंच सकते थे, ठीक है ना? तो इस प्रकार से यीशु मसीह को दर्शन देना था, और दर्शन देना था तो वो कहा ना कि तुमसे पहले वो गलील को पहुंचेगा। जी। इस प्रकार से उनका दर्शन है। गलील कोई गलील का अर्थ है एक देश का नाम, ठीक है? गैलाटियंस बोलते हैं उसको, जी, अंग्रेजी। देश का तो मतलब मुझे इसमें समझ में आया, पर कुछ कुछ ऐसी गहराई मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी हो सकता होगा। नहीं, कोई खास और कोई खास बात नहीं। अगर अपन हिस्ट्री देखेंगे तो हर स्थान का कोई ना कोई महत्व होता है ना? जैसे अपने यहाँ है छत्तीसगढ़ अलग है, उड़ीसा अलग है, तो अब प्रांत हो गए। अब उस समय के जो था जैसे बोलना चाहिए कि उस समय का जो परिधि थी, जी। तो वो सब बदल गए हैं अब। हाँ, इसलिए उस मतलब समय की मेरा भैया स्थिति वही मतलब थी। ये था, जब यूहन्ना हाँ, बंदी बना ली गया था, वो गलील को चले गया। तो ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसा हाँ, क्यों? मतलब जब जब वो सुने थे कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है, तो उस समय वहाँ उनको हाँ। प्रेज़ेंट होना था, तो वो गलील की ओर मुड़े, मतलब ये जानना चाह रही थी मैं आपसे। क्या है, यीशु मसीह का अपना काम था, और वे काम जैसे मैं भी बहुत सोचता था यूहन्ना बपतिस्मा दाता न केवल बंदी बना लिया गया, परंतु उसका सिर भी काटा गया। और इसके पश्चात भी सबसे बड़ी सिद्धि ये होती है कि अभी मैं जो बोलना चाह रहा था कि सताव में जो जब हम तेजस्वी बन जाते हैं। और बहुत सारांश में मैंने बताया कि पहले मैं सोचता था कि यीशु मसीह वहां पर जब उसका बड़े भाई को का गला काट रहा है, तो उसके बाद उनको बहुत वहीं पर उसको जिंदा करना था, या पलटा लेना था, या वहां बने रहना था, या क्रोध आना था। परंतु वो जो बॉडी होती है, अगर मैंने बताया था शद्रक मिशक अबेदनगो को अगर हुँ, उतनी बड़ी गर्मी सहने की शक्ति नहीं देता, तो क्या हुँ, वो बाहर आते? तो यहाँ पर गला कट जाने के बाद भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो परमेश्वर ब्रह्मांड के मालिक हैं, और जब 4 दिन की सड़ी लाश को जिला सकते हैं, तो उनके जी, गला काटने से एक बार 10 बार काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यीशु मसीह को जिला सकते, इसलिए वो अपना काम कंटिन्यूअस किए। चाहे गलील और उसके बाद कहीं भी जाना है, वो लगातार अपनी यात्रा कंप्लीट अपना काम करते रहे, और उसका चैप्टर खत्म हो गया।
और वो समझ लिए तेजस्वी बनाया गया, अंत धीरज। और वही हमको शिक्षा मिलती है कि जितने चेले भी मारे गए, हम भी मारे गए, और जब मारे जाएंगे तो आज जबकि सताव की खूब चर्चा होती है, बार बार लोग बहकते हैं, और मैं इसीलिए कहा कि भाई उस सताव से हमको यहाँ पर गवाही देने का अवसर मिलता है एक अच्छा। आइए मैं अभी पढ़ना भी चाह रहा हूँ, और ये लिखा भी है, और इसके पश्चात मैं बताऊंगा कि जब सताव आता तो हमको आनंदित और आनंदित होगा, और जो कमजोर है वो कांप जाते हैं, मैक्सिमम भाग जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट। तो जय मसीह की। मेरा प्रश्न ये है, मत्ती 22:11 में लिखा है, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब हम किसी की शादी में जाते हैं तो जब हमको आमंत्रित करते हैं तो हम तैयार होकर जाते हैं, और वहां पे ऐसा मतलब वो नहीं था, ऐसी तैयारी नहीं थी। उसने कहा कि जाओ सड़कों में जो लोग भी मिले, क्या अच्छे क्या बुरे, जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। तो उनको तो तैयार होने की भी मतलब वो नहीं मिला, समय नहीं मिला। तो ऐसा राजा ने क्यों कहा कि तुमने विवाह का वस्त्र क्यों नहीं पहना है? तो ये कौन से विवाह के वस्त्र के विषय में कह रहे हैं? तो ये देखिए कि मेमने का ब्याह से यीशु मसीह ने जोड़ा है, और उसकी हमको एक तैयारी करनी चाहिए। जैसे हम संसारिक शादी में जाते हैं तो हम ये लाइट दिखा देना। हाँ, तो संसारिक शादी में जाते हैं तो तैयारी से जाते हैं, और आप जानते हैं सब, अगर कोई भिखारी जैसे आएगा तो उसको कोई अंदर घुसने देगा क्या, स्थान देगा क्या, एक किनारे कर देते हैं। ये हमारे संसार की बात है, और इसीलिए यीशु मसीह चाहते हैं कि अगर वो जब परमेश्वर के राज में जब ब्याह की बात अपन करते हैं, तो मेमने का ब्याह, तो वहां पर भी जैसा कहा ना कि दाऊद कहता है कि मैंने बचपन से बुढ़ापे तक देखा है, परंतु किसी परमेश्वर के जन को भीख मांगते नहीं देखा। तो प्रियो, अपने राज्य में, हमारे देश में भी ऐसी डिसूजा हमेशा याद रखना कि जब बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री आते हैं कहीं पर भी किसी गांव में, तो एक बार हमारे क्या मतलब राजीव गांधी कंचन नाम के गांव में आए थे, यहाँ कटघोरा के पास है। मैं सोचता हूँ भारत का नक्शा रखे, और उनने कहीं पर उंगली रख दी तो गांव को कंचन करके था, और वहां पर रात दिन सारे ऑफिसर्स मिलके अब बहुत अच्छा गांव को तैयार कर दिए, सजा दी कि हमारा विकास का काम यहाँ पे इतना अच्छा चल रहा है। मतलब राजा अगर देखेगा कि इस प्रकार की स्थिति है तो सारे अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाएगी गंभीर, और इसलिए और स्वयं राजा चाहता है, और यीशु मसीह राजाओं का राजा है, और उसने इस देवनार का उदाहरण दिया, और उदाहरण से बताना चाहता है कि कोई मेरे पास आए तो वो रोता गाता भिखमंगा टाइप का नहीं, परंतु मैंने इतनी आशीषें दिया है, जो भी मेरा खोजी है और मेरे मानने वाला है, तो उसको मैं संपन्न ही रखता हूँ। ठीक है। जी। और अगर इस प्रकार की स्थिति में है, वो भिखमंगे की स्थिति में है, फटे कपड़े पहने हुआ, मतलब वो फिर सही व्यक्ति, सही खोजी नहीं, ये उसका परमेश्वर का सही भय मानने वाला नहीं। ठीक है। जी, नेक्स्ट। धन्यवाद। डॉक्टर अल्पानंद से मैं निवेदन करूंगा कि कोई प्रश्न अगर थोड़ा बहुत कम होता है तो एक आध लाइन आप बोल के उसको कवर अप कर सकती हैं, मेहरबानी से, अगर आप सुन रही तो। ये 2-3 क्वेश्चन जहां पर है।
मेरा प्रश्न ये है कि अभी कुछ समय पहले प्रतिभा सेठ ने बहुत ही अच्छा एक संदेश दिया था कि पवित्र आत्मा के विरोध में पाप अक्षम्य है, इस टॉपिक के ऊपर। तो मेरा प्रश्न ये है कि यहूदा इस्करियोती का जो पाप था वो शरीर के विरोध में था कि आत्मा के विरोध में था? हाँ, ठीक है। ये शरीर और आत्मा दोनों के विरोध में था। शरीर से वो लालची था और धन जो है वो भौतिक है, परंतु क्या होता है कि विश्वास करके पीठ में छुरा मारना जिसको बोलते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में, मतलब जो पवित्र दृष्टिकोण से आपको मदद करने आया है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये प्रेम के फल हैं। और अगर किसी ने आपको प्रेम से आपको कुछ देना चाहता है ईमानदारी से और उसे धोखे से ऐसा इसी बोलते हैं पीठ में छुरा मारना। ठीक है। हाँ, तो ये होता पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया था। ठीक है। हाँ, तो ये है कि हम तो अगर हम वास्तव में आत्मा के फल से लदे हुए हैं तो हमको बचाने की जिम्मेदारी परमेश्वर की। हम आत्मा के फल से लदे हुए हैं, तो चाहे हमको कोई गला काटे, चाहे धोखा दे, चाहे कुछ भी करे, तो जो हमारे विरुद्ध में कर रहा है उसके लिए क्षमा परमेश्वर है, पाप क्षमा करने वाला, वो क्षमा नहीं करेगा। हम बोल भी दें भाई एपी ने क्षमा का तो नहीं जानते क्या करते हैं, तो कुछ उसका प्रतिफल है या कुछ जो सजा है या जो भी, वो परमेश्वर के हाथ में, ईश्वर के हाथ में। ठीक है। ठीक है ना, हमको चिंता की जरूरत नहीं। हम सजा दिला लेंगे, होते हमको तो सिर्फ यही कहा गया है अपने दुश्मनों से भी प्यार कर, सिर्फ क्षमा कर, पलटा गया मेरा काम, है ना। तो हम हाँ, जैसे पवित्र आत्मा का काम है तो जाति के लोगों को चेला बना और अपन बना रहे हैं, अपन तो लदे हुए हैं। ठीक है ना। तो होता है ना, कभी किसी ने कहा, कई बार ऐसे छोटे छोटे उदाहरण आते हैं कि भाई एक बार हुआ था कि एक उदाहरण था कि एक व्यक्ति क्या कौन डाकू था, उसके पास घोड़ा था, तो नहाने एक संत था जिसके पास घोड़ा था, और उसने ये किया था कि भाई कोढ़ी बन के ऐसा नाटक किया और सड़क में बैठ गया और उसको धोखा देके उसका घोड़ा ले लिया। पानी, मेरे को प्यासा हूँ, बेचारा पानी लेने गया, डाकू था, और वो उसके उसके मन में प्रेम आया, दया आई, तो उसका पवित्र आत्मा से भरा हुआ था संत को, परंतु उसने क्या किया, उसे धोखा दिया। तो ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध में है। ठीक है ना। तो ये परमेश्वर तो उसकी सजा आवश्यक है, क्योंकि उसने लिख दिया था कि भाई ऐसा मत करना, किसी और के साथ नहीं करना, नहीं तो लोगों को कोई प्यासा सड़क में मर जाएगा और कोई पानी पिलाने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है ना। 2 लाइन में एक चीज़ और बता दीजिए, ये उलाहना देना क्या होता है? उलाहना? हाँ, जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में टांट मारना, या आजकल होता है यानी ताना कहना और कटाक्ष, कटाक्ष, ये अच्छे शुद्ध लिख कर। हाँ, तो तो ये होता है कि कई बार हम कटाक्ष करते हैं, और कोई बातों का कटाक्ष 2 प्रकार का होता है, कोई कभी अच्छा भी होता है और कभी बुरा भी होता है। तो कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। डायरेक्ट नहीं बोलना तो इनडायरेक्ट बोलते हैं अपन, है ना। तो ये कटाक्ष है। कई कटाक्ष बहुत अच्छे लगते हैं, कई नहीं लगते। और तंज कसम, ये शब्द निशा, ये सब पर्यायवाची शब्द है, लिख लेना। कटाक्ष, तंज, अंग्रेजी में टॉन्ट, है ना। हाँ, हाँ, क्योंकि परमेश्वर हमेशा उलाहना देते थे ना। हाँ, हाँ, हाँ। उलाहना और क्या बोलना चाहिए कि उदाहरण अलग अलग चीज है, परंतु ये जितने शब्द में बोला कि ठीक है,
हिंदी शब्द में जो आया है उलाहना शब्द भी आया है। हाँ, उसका मतलब उदाहरण से ये ले सकते हैं। कई बार उसका होता है भाई हमको उलाहना मत दीजिए, और कई लोग बोलते हैं नहीं अच्छी उलाहना दी आपने, ऐसा भी। ठीक, बोलना तंज कसना, ठीक है। जी भैया। ठीक है, मैं समझता हूँ कि और कोई सवाल अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए आप अपने संदेश को कंक्लूड कर लीजिए। सुनियो, आज का संदेश जो था वो लूका 21:10 से 19 पर आधारित है। अब ये देखिए, मैंने जैसे अभी आपसे कहा था कि ये जो सताव हमारे ऊपर आता है और उस समय में हमको क्या 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 कहेंगे, तो मैं लूका 21 का और ये 10 से 19 जो लिखा है उसमें पढ़ रहा हूँ। हाँ, तब उसने उनसे कहा कि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। और इसके 13वें पद में देखिएगा, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा, इसलिए अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। सो प्रियो, ये देख लीजिए 13वां पद जो कहता है कि अगर सताव आ रहा है तो ये हमारे लिए स्वर्ण अवसर है। परंतु आज संसार में अगर देखा जाए तो मैं देखता हूं कितने वीडियो फिल्म है, कितना कुछ है, और मैं बता रहा हूं और निश्चित रूप से बता रहा हूं कि जितने भी विभत्स तरीके से मारा जाता है, काटा जाता है, तो कविता में ने भी लिखा है सोने वाले जाग में, और आज भी कई लोग के थॉट्स जो है मुर्दों के समान, और सताओ हमारे लिए स्वर्ण अवसर। इन क्लेशों से मसीहियों का बहुत पुराना नाता है। अब आप बताइए कि भट्टी में, आपकी भट्टी में किसी को डाला जा रहा है, भूखे शेर के मान ने भेजा जा, दानियल को, शद्रक मिशक अबेदनगो को, स्तिफनुस को पत्थर ही पत्थर मार डाला जा रहा है। तो ये कितने ऐसी बातें हैं, और लोग आज इन बातों को क्यों नहीं समझ रहे हैं। मैं देखता हूं कि बहुत ढेर सारे, बस्तर में भी बड़ा सताव हो रहा है, मणिपुर में भी हो रहा है, और लोग ये इसकी चर्चा करते हैं, और मेरे पास वीडियोस है कि जितना वो विभत्स बनाते हैं, लोगों को घबरा देते हैं। परंतु मैं सच सच कहता हूं कि उसने जो वादा किया कि मैं तुमको सहने से बाहर दुख नहीं दूंगा, तो फिर वो अगर आग में डाल रहा है तो आग में यानी कि शक्तियां दे रहा है। रेजिस्टेंस पावर कहना चाहिए, बर्दाश्त शक्ति, और नहीं होती तो उतने बड़े भट्टे से वो जिंदा लौट के कैसे आते। लाजर के केस में देखिए कि अगर वो उसका मित्र है, और इसके पश्चात हमको जितने भी बातें यूहन्ना 15 में लिखी है, अब से मैं तुमको दास नहीं मित्र कहूंगा। और तो खुशी की बात है, हम सड़ भी जाए मर भी जाए तो भी हमको जिलाने के लिए वो वचन दे रहा है। फिर भी सताव की क्यों चर्चा होती, और सताव से डरते क्यों? ये पार्टी आ जाएगी, वो पार्टी आ जाएगी, राजनीति में ये आ जाएगा। हम कहते हैं भाई कि ऐसी पार्टी आ जाए जो हमको सताव डाले, तो हमारे पास तो सिद्ध लोग हैं, हम लोग फायदा ही फायदा, और जो सिद्ध नहीं है वो हमेशा डरेंगे और बार बार ऐसे वीडियोस डालेंगे कि जब वो ऐसा मार रहे हैं, वैसा मार रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो ये देखिए, दर्शन से, बाइबल में नहीं बने रहने से, प्रैक्टिकल नहीं करने से सिर्फ डर 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 और घबराहट। जबकि बाइबल बार बार बता रही कि वहां जेल में कभी ताला टूटा, सब चीज हुआ। पौलुस सिलास लोग कैसे आए? तो सिर्फ बोलने बस के लिए, भाषण देने के लिए, उपदेश देने के लिए, हाँ भाई बहुत अच्छा संदर्भ बताए, बहुत अच्छी घटना बताए, परंतु जब आ रहा है तो उसका फायदा क्यों नहीं ले? फिर से मैं पढ़ रहा हूं, पर 13वां पद, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा, और इसलिए अपने मन में ठान रखो कि पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे, और तुम्हारे माता पिता भाई कुटुंब मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे,
यहाँ तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे। मेरे प्रियो ध्यान डालिए, मरवा डालेंगे। और सबसे मजेदार बात है, आगे आप बढ़ेंगे और मेरे नाम के कारण से सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। मेरे प्रियो, जब वो हमको मार डालेंगे, हमारे प्रियो को मार डालेंगे, हमको मार डालेंगे, फिर बोल ऐसा क्यों लिखा है कि हमारा बाल बांका नहीं हुआ? अरे प्राण तो गई, फिर कहाँ बाँची? देखिए, मैं कभी कभी छत्तीसगढ़ी इसलिए बोलता हूँ कि हम गांव के लोगों को भी समझा सकते हैं बड़े अच्छे से, जो अशिक्षित। यहीं पर लिखा है दो कि तुम्हारा को मरवा भी डालेंगे और तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। तो कितने 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 आनंद की बात है कि हमारे पास ऐसे शास्त्र हैं कि सारी दुनिया को मारने पर भरोसा है और हमको मरने पे भरोसा है कि हम मर भी जाएं तो भी हमारा बाल बांका नहीं है। बस एक चीज है, अभी जो मैंने गाना गाया, धीरज को ना छोड़ना। देख यीशु आता, बादलों पर आता, उसका आखिरी पद यही है, धीरज को ना छोड़ना, धीरज को ना छोड़ना, धीरज को ना छोड़ना। ये तो ये पवित्र आत्मा का एक फल है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। तो इन 9 फलों को अगर अपने में आत्मसात करके चलेंगे तो आपके जीवन में आनंद आनंद और आनंद ही होगा और हर चीज की आप हंसी उड़ाएंगे। आइए हमको मारिए, हमारे लोगों को मारिए। और ये खबर शैतान को भी लग जाती है प्रियो, अरे वहां के लोगों के पास मत जाना, बड़े सिद्ध लोग हैं, उनको मारोगे तो वे सब मसीहा बन जाएंगे। एक मसीहा से तो हम शक नहीं पा रहे। ये आनंद है प्रियो, हमेशा इस वचन को थामे रहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन मरकुस 12:18 से 27 पर। देखिए, आज प्रश्नों की बात है, आप उत्तर देना का ये 5वां नंबर अगर आप पढ़ेंगे, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, और स्टडी कर लीजिए, जिसके पास नहीं है वो आके प्राप्त कर ले। परंतु यहाँ पर देखिए, मरकुस 12:18 से 27 निकाल लीजिए, और इसमें मैं सोचता हूँ कि पढ़वाऊं नहीं, परंतु कुछ आखिरी पद पढ़वा देता हूँ, 26वां पद। मरकुस 12 का 26वां पद अगर कोई पढ़ सकता है पढ़िए। मरकुस 12 का 26 यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है, अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो। हाँ मेरे प्रियो, अभी अभी मैंने बताया आपको कि देखिए कि ये प्रश्न उत्तर के रेफरेंस में था, और एक व्यक्ति ने आके पूछा कि भाई 7 भाई हैं और एक एक वहां नियम के अनुसार अगर बड़ा भाई मर जाए तो उसकी पत्नी से छोटा भाई शादी करके संतान उत्पन्न करे, अगर उन्हें संतान है तो। अब ये कानून है, और वहां पे पूछा जा रहा है कि जी उठने पर अंत में वो किसकी पत्नी होगी। और यहाँ पर यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि वो परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आज भी मैं आप लोगों को कई बार बोल चुका हूं, और कई बार मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ थॉट्स के लिए, विचारधारा के लिए, कि for both the individual and the nation, what should be more dreaded is not the loss of power but the loss of feelings. एक व्यक्ति विशेष के लिए और पूरे देश के लिए कौन सी चीज मुख्य रूप से हानिकारक है? वो विचारों की हानि। और यहाँ पर भी आज अगर जीवित विचार नहीं है, मुर्दे विचार है, तो फिर बहुत मुश्किल जाती है। इस यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर मरो का नहीं, जीवितों का है। अगर आपकी विचारधारा जीवित है तो आप जिंदा हैं, अगर आपकी विचारधारा नेगेटिव है, अरे बाप रे सताव आ रहा, भागो भागो।
तो फिर आप गाना तो खूब अच्छा गा लेते हैं, मारे हमन जाबो काटे हमन जाबो और प्रभु में सता जाएंगे और सब सरमन होगा, लेकिन जब सामना आएगा तो उससे आप बहुत बड़े सीधा स्वर्ग के राज्य से वंचित हो रहे हैं। और इसलिए इस बात को समझिए कि अगर आपकी विचारधारा गलत है तो यीशु मसीह ने भी मत्ती 8:22 में कहा, मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दो और तुम मेरे पीछे हो लो। और इफिसियों 5:14 में उसने कहा है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जीव, तब मसीह की ज्योति तुझ में चमकेगी। तो ये है कि पहले सुनिश्चित करिए कि क्या हम जीवित हैं। अगर हमारी विचारधारा जीवित है तो हम निश्चित रूप से जीवित हैं। और मेरे प्रियो, अगर ऐसी विचारधारा है तो आप सही उत्तर भी देना जानेंगे। और अभी जो आप इसी का 34वां पद भी पढ़ देंगे और जिसमें लिखा है कि सही उत्तर पर वो परमेश्वर के राज्य के बहुत करीब पहुंच चुका है। देखिए, अगर विचारधारा सही है और सही उत्तर देते हैं तो पढ़िए मरकुस 12 का 34वां पद। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। ये देखिए, पर जब दुनिया जान लेती है कि भैया ये तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुका। और मेरे प्रियो, एक बात याद रखना कि अगर परमेश्वर के राज्य को बसाने की इच्छा नहीं होती मेरी इस पृथ्वी पर तो विश्वासी मंदिर कभी नहीं खोलता। मैं जो पर्याप्त पहले गवाही दे चुका हूं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा था, अच्छी खासी नौकरी में था, अच्छी खासी इनकम थी, अच्छा खासा चल रहा था और उससे बड़े बड़े पद में जा सकता था, फिल्मी दुनिया में जा सकता था, बड़े पद में जा सकता था, नौकरी कर सकता था, नेता बन के अंतरी मंत्री संतरी सब बन सकता था। परंतु इस स्वर्ग के राज में प्रवेश कभी नहीं करता, क्योंकि आज मैं स्वर्ग के राज में बैठा हूं। जिसे देखना देख लीजिए, सवेरे से आके मैं बैठता हूं। और इसलिए कि बहुत बड़ी बड़ी समस्या लेकर लोग आते हैं और बहुत साधारण लोग आते हैं और उनके लिए आकाशा। अब भी कल की बात बता दूं, एक लड़की आई, मैं समझता हूँ 15-16 साल की होगी, माता पिता बड़ी दूर से लेके आए, बहुत शैतानी से, सिर उठा के नहीं देख रही। आज आते साथ तो उसको मुस्कुराई। मैं और बहुत से लोग वहां बैठे हुए थे, बहुत से लोग, मैं सोचता हूँ 10-12 लोग रहेंगे। डॉक्टर अल्पना राम भी थी, बबीता भी थी और राजेंद्र सुनवानी था, मिस्टर मिसिस एक्का जो इसमें जुड़े हुए हैं प्रतिशय का, ये सब लोग थे। और ऐसी चंगाई को प्राप्त हुआ, हंसते हंसते चली गई और हम एक पैसा भी नहीं लेते और हम बैठे वहां पर। अब मेरे सब साथी लोग मिले रहते हैं मेरे साथ। तो हम तो स्वर्ग राज में काम कर रहे हैं। और ये जो लूका 17:20 है, मेरे को तो मुखाग्रह है, मगर ये प्रश्नों की बात है तो इसलिए मैं आप लोग को बता भी दूं कि उस समय कितने फरीसी आकर यीशु मसीह से पूछने लगे। ये बड़े ज्ञानी लोग थे, सदूकी फरीसी यूनानी, आके पूछने लगे कि आप लोग भी रट लीजिए कि स्वर्ग का राज कब आएगा, कैसे आएगा। और यीशु मसीह ने उत्तर दिया, स्वर्ग का राज प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानता, तब प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं आता। क्या लोग यह ना कहेंगे यहाँ है या वहां है, परंतु मैं कहता हूं स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है। और इसलिए पियो, क्योंकि यीशु मसीह की आत्मा आती है, नहीं तो जीरल बिल्कुल 2 कौड़ी का भी शक्ति नहीं है उसके पास। मैं बहुत ही गंदा व्यक्ति था, यहाँ तक मैं कभी पास्टर और पादरी या कुछ कहलाने की बात तो बहुत दूर रही, मैं प्रचारक या मसीही या ईसाई कहलाने लायक भी नहीं। इतनी सारी बातें मेरे में थी। परंतु होता क्या है कि परमेश्वर जब चुनता है, जैसे शाऊल को पौलुस बनाया, तब उसकी सब बातें खुल गई और उसने फिर कैसे हमको इतना ये काम किया। जो काम हो रहा है वो सिर्फ डायरेक्ट परमेश्वर का है, डायरेक्ट यीशु मसीह के है, डायरेक्ट पवित्र आत्मा। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों वहां पर उपस्थित रहते हैं, तो कैसे नहीं स्वर्ग का राज्य होगा। और ये स्वर्ग का राज सही उत्तर देने के द्वारा से, सही समझ के कारण से, जीवित होने के पश्चात आप भी पाप कर सकते हैं। और इसका एक और उदाहरण देखिए कि जब मेरी मृत्यु हुई तो पिछले सप्ताह भी ये बात पूछी गई थी। बहुत से लोग पूछते हैं, आपसे पूछते रहते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी उत्तर बता रहा हूँ प्रश्नों का। अब उसमें यह होता है कि भाई आपके डेथ सर्टिफिकेट का कहाँ है, मृत्यु कहाँ पर हुई। सो मेरे प्रियो, जैसे कि बताया मत्ती 8:22 में मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तो हमारे बाइबल के अनुसार कुछ मुर्दे ऐसे भी चलते फिरते मुर्दे हैं
आज सोने वाले जागा, मुर्दा अगर कैसे जगेगा? हम इंसान को बोलते हैं, जिंदा को बोलते हैं भाई सो गया उठ जाएगा, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है सोने वाले जागा, मुर्दों में से उठ। आपकी विचारधारक मुर्दे हैं, और इसीलिए आप जिंदा दिली के साथ कह सकते हैं कि ये जो मुझको मैंने अपने आप को कहा, वो सारी परिस्थितियों के अनुसार और पैसे चूंकि नहीं थे, और इसीलिए ये स्थिति बनी कि मैंने कहा कि भाई प्रभु मेरी मदद कर, क्योंकि जितना पैसा लगाना चाहिए 2 लाख मांग रहा है, और इतना पैसा तो मैंने तेरे को उधारी दिया है। अगर आप अपने घर में बैठे तो ताली बजाइए। प्रार्थना मेरी क्या हो रही है? मेरी प्रार्थना ये हो रही है, प्रभु सब पैसा तो जिसको मैंने दिया है, जिसके लिए लगाया है, अगर तुमने किसी गरीब को दिया है, किसी की मदद किया है, तो प्रभु को उधार दिया है, तो सारा पैसा तो मैंने तुझको दे दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझको पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति दी। अरे तो फिर तू डरता कहाँ है? चल अब घर, क्योंकि पैसा तो है नहीं। और ये देख लीजिए, ये एक जिंदा दिली होती है, और इसी कारण से मुझको ये, हाँ सुन लीजिए, लिख लीजिए कि ये मुझको मृत्यु की उपाधि दी गई, कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, और ना ही शारीरिक रूप से मैं दफनाया गया हूँ। और उसके बावजूद कैसे मृत्यु, अगर कोई बोलता है कहाँ है डेथ सर्टिफिकेट ऐसे, तो बोलिए बाइबिल में 2 किस्म के मुर्दे होते हैं, एक आड़े मुर्दे और एक खड़े मुर्दे। लिख लीजिए, और नहीं तो कविता पढ़ा लीजिए, ये बाइबिल में मुर्दे हैं। दूसरे साथ में पता नहीं ऐसे मुर्दे हैं कि नहीं, आड़े और खड़े मुर्दे। और ये जो मेरे भाई RN लाल ने जो कविता लिखा है, मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दो, तो उसको देख लीजिए। आड़े मुर्दे ने कहा कि यदि मैं आड़ा नहीं होता तो तुम खड़े भी नहीं होते यहाँ पर, और खड़े हो और अड़े हो, कुत्ते की दुम हो, ऐसे सब कविता में लिखाया है। तो ये है प्रियो, जब हम अड़े रहते हैं तो खड़े हुए भी जिंदा होने के बाद भी मुर्दा जीवन है। और ये मुझको, जैसे कि हमारे बहुत से लोगों को उपाधि दी जाती, डॉक्टरेट की, PhD की उपाधि दी। मैं सोचता हूँ कि क्या बाई बोलते हैं रायपुर के, एक जो बहुत अच्छा कुछ गाती है, गाना ना कोई, हाँ तीजन बाई को भी PhD की उपाधि दी गई थी, रायपुर वाली, पर इससे कोई PhD की नहीं है, समझे ना? तो इसलिए ये मुझको एक उपाधि है कि मृत्यु का सामना करने के कारण से, जैसे इब्राहिम ने अपने बेटे को बलि करने के लिए सिर्फ अपना कंसेंट दिया और ले गया, तो उसको ये उपाधि दे दी गई कि हाँ तूने अपने बच्चे की बलि चढ़ा दिया है। सो उत्तर ये होना चाहिए, जैसा हुआ कि हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, परंतु 2 किस्म के मुर्दे होते हैं, ये सब बताएंगे तब जाके अगले को समझ में आएगा, नहीं तो उसको नहीं समझ में आती तो मत बताइए। फिर तीसरी बात मेरे प्यो, जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग यीशु मसीह का लूका 9:18 से 21, लेकिन समय बचाने के लिए मैं उसको पढ़वा नहीं रहा हूं, पर ये बताओ लोग मुझे क्या कहते हैं। लूका 9:18 से 21 आप बाद में पढ़ते रहिए, मैं सारांश बता देता हूँ। और वहां पर चेलों ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा दाता, एलिया कोई कहता है, कोई पुराना भविष्यद्वक्ता कहता है। तब यीशु मसीह ने उनसे पूछा तुम मुझसे क्या कहते हो? और पतरस से कहा तुम के, और पतरस ने जवाब दिया परमेश्वर का मसीह। और यीशु ने वहां पे कहा किसी ना कहना। कभी चतुराई से हमको कुछ को छिपाना पड़ता है कि हमारे पास ईश्वरी क्या क्या शक्तियां हैं। अन्यथा अगर उसको पता लग जाए कि इनके पास इतनी शक्ति है, और इस शक्ति में मैंने हमेशा बताया, बल में गुरु मंत्र के 4थे पॉइंट में देखिए कि धन का भी बल एक बल है। और यदि आप लोगों को पता लग जाए, आपके प्रिय को पता लग जाए कि भाई इतना पैसा है आपके पास, तो निश्चित रूप से जानिए कि वो बहुत से धर्म संकट में आपको डाल सकते। इसलिए अपने शक्तियों को कभी नहीं बताना चाहिए, और कहीं पर जरूरी पड़े तो बताना चाहिए।
नीति वचन में लिखा है कि चतुर अपनी ज्ञान को बताता नहीं। ये मैं सोचता हूँ नीति वचन 12:23 में चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता। नीति वचन 12:33 ये उत्तर का देने का 12वां पॉइंट है। तो ऐसे सांप की नहीं चतुर और कबूतर की नहीं भोले बनना, और तब चल के हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और एक बहुत है अच्छा प्रश्न आता किया जाता है आपको, आप हमेशा कहते हैं कि लोग कहते हैं क्यों भाई बहुत धन मिला है आपको और धर्मांतरण कर लिया आपने अपना बाप बदल लिया। सब सारी बातें ऐसे बहुत ढेर सारे प्रश्न करते हैं। मेरे प्रियो, आप क्या जवाब देंगे मैं नहीं जानता, परंतु मैं अपने आप से बता रहा हूं कि क्या बात है। खासा हमारे यहाँ तो खैर नए विश्वासी आते हैं, इसलिए आपको ये सामना करना पड़ेगा। आपको पैसा दिया गया तब आप यीशु मसीह को मान रहे हो, तो आप क्या जवाब देते हैं, हाँ या नहीं? और मैं तो सिखाता हूं कि बोलिए हाँ बहुत पैसा मिला है, बहुत पैसा। और वो क्या है, कितना? तो आसमान के झरोखे खोलकर मलाकी 3 हमको धन मिलता है। और धन किस रूप में मिलता है? आशीष के रूप में मिलता है। अब ये देख लीजिए कि अगर आपने कुछ भी बताया कि मेरे पास, मैंने बताया शक्ति को छुपाना है, तो बहुत से लोग आपसे मांगने के लिए, और मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ कि बहुत से लोग आते हैं, भैया आप तो ईश्वर के जैसे हैं, ऐसे वैसे, और शराब आप पीने वाले, तो कहते हैं भाई क्या थोड़ा हमको 200 रुपये मदद कर दीजिए, नहीं तो हम आपको नहीं मानते। इस प्रकार से जटते भी हैं। बहुत से भेष बदल के पास्टर बन के आते हैं कि हमको ये मदद चाहिए। और मैं तो अभी अभी उदाहरण बताऊं कि कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ पे मैं ठीक से इतवार के दिन जब मैं चर्च चला गया था, अचानक मेरे यहाँ के कांति भाई हैं और उनने बताई कोई आया, हमें पास्टर होकर के जबरदस्ती कमरे में बैठ गया। और कहाँ है? अब वो जान रहा है कि भाई मैं आज इतवार हो, चले गए होंगे। और बाद में फिर नहीं, उनकी मिसेस को बुलाओ, पानी पिलाओ। तो ये कई लुटेरे लोग भी होते हैं जो भेष बदल के आते हैं और हमेशा बोलेंगे हमारा सामान चोरी हो गया, हमको मदद कर दीजिए, आप तो प्रभु के लोग हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहिए। कभी हम लोग उन बातों को बताते नहीं, आप भी मत बताइए। परंतु अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपको नगद चाहिए या आशीष चाहिए। और हमेशा इस बात को याद है कि आकाश के झरोखे खोलकर वो आशीष की वर्षा करता है, नोटों की वर्षा नहीं कर रहा है। और इसमें अगर सारपत की 2017 को याद करिए कि अगर सारपत की विधवा को वो 1-2 कमरा भर करके, बखारी भर भर के अगर वो अनाज देता तो उसी समय उसका मर्डर हो जाता, लूट मच जाती। परंतु आप उस पहले राजा 17 के उस कमेंट को देखिए कि जब तक वर्षा ना हुई तब तक वो एलिया था जो उसके पास गया और प्रभु का दास था, उसको आज्ञा मिली थी, जा तू सारपत के नगर में मिलेगी, एक विधवा मिलेगी, तो उसके घर में रहना। और उसके घर में जाकर उसने आशीष दिया। और जब तक वर्षा नहीं हुई उसका अन्न खत्म नहीं हुआ। वो और उसके रिश्तेदार सब के सब खाते रहे। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जितने भी लोग रहे, उन लोग सोचते होंगे कि ऐसे सूखा अकाल के समय में ये इसके पास कहां से धन आता है। मेरे प्रियो, इसका बहुत साधारण छोटा सा उत्तर है कि आपके पास जो कुछ भी है, 100 रुपया अगर है और अगर आपके पास लाख रुपया है, तो हमारे पास होता है कि हम लाख को महत्व देते हैं। अगर वो आशीषित नहीं है तो उससे हमारा 100 रुपए का भी काम नहीं हो पाए। फिर से सुन लीजिए, अगर हमारे पास लाख है, ज्यादा है और आशीषित नहीं है, तो हमारे लिए वो 100 रुपए भी का काम नहीं कर पाए। लेकिन यदि हमारे पास 100 है, अब अगर आशीषित हो गए तो वो लाखों करोड़ों
अनंत आशीष अनंत रुपयों का काम कर सकता है, उससे हमारे बड़े-बड़े काम बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आशीष उसमें। और इसीलिए 5 रोटी 2 मछली को क्यों बोलते हैं? उसने आशीष दिया, फिर 5000 लोग खा लिए। तो ये सब हम दुनिया को बताने के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है कि आप हमेशा उसकी आशीष पाने का प्रयास करें। और ये जैसा मैंने कहा कि उत्तर का देना कि भाई क्यों बहुत पैसा मिलता है, तो आप बोलिए नहीं, बहुत नगद कोई पैसा नहीं मिलता, क्योंकि अगर नगद दे दे तो पता लगेगा कि ईडी और इनकम टैक्स हमको उसी समय पकड़ के ले जाएगी और अंदर हो जाएंगे। और आपको मालूम है, एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे मन चैन से खा पी और तेरा भंडार भर चुका है। यीशु मसीह ने कहा, आज ही तेरा प्राण ले लिया जाए तो तुझको इसका क्या लाभ। और प्रियो, आज देख रहे हैं जबकि बहुत सारे छापे पड़ते हैं, भर के लोगों के घर भर के 4 वो गिनने वाली मशीनें आती हैं और उसको इतना पैसा मिला। काश, वो कल की बात नहीं है लेकिन आज की बात है कि काश लोग समझ सकते कि उतना पैसा जोड़ने के पश्चात भी अंत में अगर वो जेल में है और अब अंदर आ ही नहीं पा रहे हैं बाहर, वहीं पे वो खत्म हो रहे हैं, तो ये वही तो है कि आज ही तेरा प्राण ले लिया जाए, तो ये धन किस काम का ये धन? कभी सोचे नहीं कल्पना में कि मैं इतना धनी व्यक्ति तड़प के मरूंगा जेल में, और मुझसे ज्यादा रईस तो वो रिक्शा वाला है जो पसीने गला करके और कम से कम खुली हवा में घूम तो रहा है। तो आप सोचिए कि कौन आशीषित है? आपको आशीष चाहिए या धन चाहिए? 2 में से एक बात। तो ऐसे प्रश्न है कि हमारे सामने आते हैं और आपको करना है। और यीशु मसीह से फिर एक प्रश्न पूछा गया कि तू किस अधिकार से सब करता है? तो यीशु मसीह ने भी कहा कि यूहन्ना बपतिस्मादाता किस अधिकार से काम करता था, और उसने कहा कि हम तुझको नहीं बताते। क्यों? क्योंकि यदि हम बताएंगे तो यूहन्ना परमेश्वर की ओर से था, तो आपने उसकी सुना क्यों नहीं? और नहीं था तो पब्लिक हमको मारेगी। तो उन्होंने कहा हम तो नहीं बताते थे। यीशु मसीह ने कहा हमको नहीं बताते। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो आपका उत्तर ये भी हो सकता है कि हम नहीं बताते। तो प्रभु करे कि जैसा उसने कहा है कि सांप के नाई चतुर और कबूतर के नाई भोले बनिए, सो वैसा बन करके आप उत्तर दें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। आमीन। ठीक। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सुंदर और प्रभावशाली संदेश के लिए मैं अपने संचालक जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सच में हमारे लिए हमारे जो मन से जो प्रश्न रहते हैं कि जब तक हमारे मन की जो प्रश्न के उत्तर नहीं मिलते, हमारा मन भटकता है और हम अपने मन को जब तक स्थिर नहीं करेंगे, तो हम प्रभु में मन लगा नहीं सकते हैं। तो धन्यवाद, उन्होंने हम सभी के प्रश्नों का सही-सही सटीक उत्तर दिया और हमें हमें